शहर के बाहर जंगल के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, जिन पर काली बेलें लिपटी रहती थीं। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती थी और रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के धीरे धीरे चलने की। एक रात तेज तूफान के बीच एक लड़का उस हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। हवा में किसी पुराने इत्र और सड़े हुए लकड़ी की बदबू थी। अचानक टिक 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 दीवार पर लगी घड़ी उल्टी चलने लगी। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें थीं लाल चमकती हुई। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी वापस नहीं जाओगे। तभी पूरे हवेली की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं और आखिरी बार जो आवाज सुनाई दी वो थी उसी लड़के की चीख। सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे, वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर पड़े कुछ ताजा पैरों के निशान जो हवेली के अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं। और आज भी जब हवा तेज चलती है तो लोग कहते हैं उस हवेली से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर अब भी रात जैसा सन्नाटा था। जिस लड़के के पैरों के निशान अंदर जाते दिखे थे, उनके साथ एक और बात अजीब थी। निशान बिल्कुल नए थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। गांव वालों ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर ना कोई लाश थी, ना खून, ना टूटा हुआ सामान। सब कुछ वैसा ही था जैसे हवेली किसी का इंतजार कर रही हो। तभी किसी ने दीवार पर लिखी एक लाइन पढ़ी, जो सच जानना चाहेगा वो हवेली का हिस्सा बन जाएगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही सबको लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगी और ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। एक बूढ़ा आदमी जो गांव में सबसे ज्यादा सालों से रह रहा था, अचानक बोल पड़ा। आज से 50 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। एक रात अचानक सब गायब हो गए। ना शव मिला, ना कोई सबूत। कहते हैं उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। तभी ऊपर वाली मंजिल से जोर की आवाज आई, धड़ाम। सब ऊपर भागे। एक पुराने कमरे में एक बड़ा सा शीशा लगा था, लेकिन उसमें कोई परछाई नहीं दिख रही थी, सिवाय एक चेहरे के। वही लड़का जो कल रात अंदर गया था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद हो। शीशे से आवाज आई, ये हवेली जिंदा है। ये डर से नहीं, राज से ताकत लेती है। अचानक शीशा टूट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, लड़का वहां नहीं था। बस फर्श पर पड़ा था एक पुराना ताला, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली, कक्ष नंबर 13। और तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कहा, ताला खुल चुका है, अब वापसी का रास्ता बंद है। हवेली के अंदर अब समय रुक चुका था। घड़ी की सुइयां जमी हुई थी। हवा चल रही थी, लेकिन बिना आवाज के, जैसे हवेली खुद सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। वो ताला, कक्ष नंबर 13 का ताला, अब जमीन पर पड़ा था। गांव वालों में से कोई भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था अगर किसी ने उसे छुआ तो हवेली किसी को छोड़ने वाली नहीं। तभी वही बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था। ये ताला मैंने पहले भी देखा है। सब चौंक गए। बूढ़े ने दीवार का सहारा लिया और बैठते हुए बोला, 50 साल पहले जब वो परिवार यहां रहता था, मैं भी उसी हवेली में काम करता था। हवेली जैसे उसकी बात सुन रही हो। लकड़ी की दीवारें हल्की हल्की चरमराईं। 50 साल पहले की रात। उस रात हवेली में जश्न था, हंसी, बातें, रोशनी, सब कुछ। पर आधी रात के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक कमरा था, कक्ष नंबर 13। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, पर उस रात दरवाजा खुद खुल गया और जो भी उस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। पर मरा भी नहीं, वो हवेली में फंस गया।
बूढ़े की बात खत्म होते ही अचानक ऊपर से किसी के जोर से दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। सबने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर वही लड़का खड़ा था, लेकिन अब वो लड़का नहीं लग रहा था। उसका शरीर वही था, पर आवाज बदल चुकी थी। तुम लोग बहुत देर से आए हो। हवेली अब भूखी है। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। हवेली की असली सच्चाई। हवेली कोई जगह नहीं थी, वो एक कैदखाना थी। जो लोग डर, पछतावा, लालच या गुनाह लेकर अंदर आते थे, हवेली उन्हें छोड़ती नहीं थी। कक्ष नंबर 13 वो दरवाजा नहीं था, वो इंसान के अंदर का दरवाजा था। जो खुल गया तो इंसान खत्म। अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां गायब हो गई। हवेली ने सबको अलग अलग कमरों में बांट दिया, हर इंसान अकेला अपने डर के साथ। एक कमरा, एक सच। एक आदमी को अपने मरे हुए बेटे की आवाज सुनाई दी। एक औरत को अपने किए हुए गुनाह दिखने लगे। किसी को वो चेहरे दिखे जिन्हें वो भूल जाना चाहता था। और हर कमरे की दीवार पर एक ही लाइन लिखी थी, भाग नहीं सकते क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। कक्ष नंबर 13 खुलता है। आखिरकार वो लड़का जो सबसे पहले आया था, खुद उस दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुलते ही अंदर कोई कमरा नहीं था, बस अंधेरा। और अंधेरे में हजारों आवाजें, रोती हुई, चिल्लाती हुई, फुसफुसाती हुई। हम यहां हैं, हमें भूल मत जाना, अब तुम भी हमारे जैसे हो। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवेली ने सबको निगल लिया था। आखिरी ट्विस्ट। सुबह हवेली के बाहर सब शांत था। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं, बस दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, कहानी खत्म नहीं हुई, बस मेजबान बदल गया है। और हवेली के अंदर कक्ष नंबर 13 के बाहर एक नया ताला लटक रहा था। हवेली अब शांत थी, इतनी शांत कि हवा भी डरकर धीरे चल रही थी। दरवाजा खुला था, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अब सब जानते थे हवेली बाहर से नहीं, अंदर से डराती है। नया रखवाला। जिस लड़के को हवेली ने चुना था, वो अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। वो चलता था, पर उसके कदमों की आवाज नहीं आती थी। वो बोलता था, पर उसकी आवाज उसकी नहीं लगती थी। आईने में देखने पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखता था, बस हवेली दिखती थी। दीवारें, सीढ़ियां, कक्ष नंबर 13। अब वो समझ चुका था, हवेली किसी को मारती नहीं, वो जिंदा रखकर सजा देती है। हवेली का जन्म। हवेली बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन जिस जमीन पर बनी थी, वो जमीन कभी शांत नहीं रही। कहा जाता था, सैकड़ों साल पहले यहाँ एक जगह थी जहाँ लोग अपने सबसे बड़े गुनाह छुपाने आते थे। झूठ, धोखा, हत्या, लालच, विश्वासघात, सब इसी जमीन में दबा दिया गया। और जब उस जमीन पर हवेली बनी, तो दीवारें ईंटों से नहीं, गुनाहों से बनी। इसलिए हवेली जिंदा थी। कक्ष नंबर 13 का सच। कक्ष नंबर 13 कोई कमरा नहीं था, वो एक आईना था। जो भी उसके सामने खड़ा होता, वो खुद को नहीं, अपना सबसे डरावना सच देखता। जो सच स्वीकार कर ले, वो हवेली से बाहर जा सकता था, और जो भागने की कोशिश करता, वो हवेली में कैद हो जाता। लेकिन अब सालों से कोई भी सच स्वीकार नहीं कर पाया था, इसलिए हवेली भूखी थी। आखिरी मेहमान। उस रात एक और इंसान हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। वो कोई लालच में नहीं आया था, ना ही रोमांच में। वो आया था माफी मांगने। उसके कंधों पर बोझ था, आंखों में नींद नहीं, और दिल में एक ऐसा राज जो उसे रोज मारता था। हवेली ने दरवाजा खुद खोला। टकराव। नया रखवाला उसके सामने आया। पहली बार उसके चेहरे पर भाव आए। यहां से कोई नहीं जाता, रखवाले ने कहा। आदमी बोला, मैं भागने नहीं आया, मैं सच मानने आया हूं। हवेली कांप गई, दीवारों से चीखें रहने लगी। सच का सामना। कक्ष नंबर 13 खुला। इस बार अंधेरा नहीं था, इस बार रोशनी थी। आदमी ने अपना गुनाह देखा, जिसे वो सालों से छुपाता आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, हां, मैं दोषी हूं। उसने माफी नहीं मांगी, उसने बहाना नहीं बनाया, उसने सच स्वीकार कर लिया। हवेली की हार। पहली बार हवेली चुप हो गई। दीवारों पर लिखी लाइनें मिटने लगीं, सीढ़ियां रुक गईं, घड़ी चलने लगी। रखवाले ने महसूस किया उसकी जंजीरें ढीली हो रही हैं, क्योंकि हवेली को जो चाहिए था वो मिल चुका था, सच। मुक्ति।
रखवाला धीरे धीरे इंसान बन गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस थकान थी। कक्ष नंबर 13 बंद हो गया। इस बार ताला बाहर से नहीं, अंदर से। अंत या शुरुआत? सुबह हवेली पहली बार पुरानी लगी, जैसे उसकी उम्र बढ़ गई हो। गांव वालों ने देखा, दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हवेली अब किसी को बुला नहीं रही थी। आखिरी लाइन। कुछ कहते हैं हवेली अब भी वहां है, कुछ कहते हैं वो मिट चुकी है, लेकिन जो सच जानते हैं वो कहते हैं भूतिया हवेली हर इंसान के अंदर होती है। बस कक्ष नंबर 13 खोलने की हिम्मत चाहिए।